इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खतरा है कि वहाँ से बैलेट पेपर्स चोरी होंगे। सेक्रेटरी साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो सीरियल नंबर नोट करने के साथ साथ जिस पोलिंग स्टेशन पे जितने सीरियल नंबर के साथ पेपर्स जाएंगे उनके सीरियल नंबर्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हम इसको नोट कर सकें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमने सिक्योरिटी इनको कहा था इलेक्शन कमीशन को कि हमें फेडरल गवर्नमेंट के दें और कराची से बाहर के दें। जो हमारी डिमांड नहीं मानी गई एज इट इज़, और उसमें सिंध गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ हैं और सारे एम्प्लॉयज़ जो फेडरल गवर्नमेंट से लिए हैं वो भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमने ये इसलिए कहा था कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी जमात या किसी शख्सी तौर पे या ज़ाती तौर पे इन्फ्लुएंस हो सकता है कराची का मकीन होने के नाते, वो मेरे से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो जमात इस्लामी से भी हो सकता है और MQM से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये डिमांड की थी। बायोमेट्रिक सिस्टम इन्होंने हमसे माजरत कर ली है कि वो अब इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी कुछ टेक्निकल वजूहत हैं। वो टेक्निकल वजूहत क्या हैं वो हमें तफसीलें नहीं बताई गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त की कमी के बायस, क्योंकि ये बहुत देर से बात हुई, अगर ये 1 महीना पहले बात होती तो शायद वो टेक्निकल सपोर्ट उसकी ले लेते। लेकिन बहरहाल कौम का अरबों रुपया बायोमेट्रिक्स पे लगा है, तो हमें ये पूछना पड़ेगा नादरा से भी और गवर्नमेंट से भी कि जो इक्विपमेंट आपने अरबों रुपए का खरीदा है, अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर भी नहीं काम कर सकता तो वो फिर पूरे मुल्क को किस तरह उसमें काम में लेंगे। MQM की जो हाई हैंडेडनेस है, जो वो हमारे साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं रोज़ डेली बेसिस पे, जो बर्ताव है उसकी हमने शिकायत की है। जो हमारे साथ जिन्ना पार्क में हुआ, जो हमारे करीमाबाद कैंप को आग लगाई गई, हमारी हर रैली में पथराव और डंडे बरसाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेने से कासिर रही है। हमने इलेक्शन कमीशन को बहुत ये बात हमने उनसे गुजारिश भी की, हमने डिमांड भी की कि वो इसका नोटिस लें और MQM से इसकी बात ज़रूर करें। गिनती रेंजर्स की मौजूदगी में होनी चाहिए। गिनती ये यानी कि 5 बजे अगर इलेक्शन का टाइम ख़त्म होता है तो रेंजर्स घर ना चले जाएं, बल्कि अपनी मौजूदगी में फॉर्म 14 के इशुएंस तक गिनती में रेंजर्स अपना किरदार अदा करें। फॉर्म 14 के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ साथ थंब इम्प्रेशन भी चाहिए, इसलिए कि वो फिर बाद में डिनाई ना कर सकें रिजल्ट्स को कि जी ये हमारा दिया हुआ नहीं है। MQM इलाके से लोगों के ID कार्ड्स कलेक्ट कर रही है, इसकी हमने पहले भी शिकायत की थी और आज भी हमने यहाँ पे शिकायत की है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने जो मार्क किए हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें 4 गोस्ट पोलिंग स्टेशन हैं जिसकी आज हमने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं बता देता हूँ। जुबैदा हाजमानी इसहाकाबाद जी, सीरियल नंबर 156 157 पोलिंग लिस्ट के अंदर 156 और 157। सिटी कॉलेज मूसा कॉलोनी 47 से लेके 51 तक सीरियल नंबर है इसका। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल और सिराजुद्दीन कॉलेज FC एरिया 47 से 51 और सिराजुद्दीन कॉलेज FC एरिया, सॉरी सिराजुद्दौला कॉलेज FC एरिया। इसका हमने आज यहाँ पे रिटर्न दे दिया है और उनसे रिसीविंग भी ले ली है इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने ऑर्डर्स भी कर दिए हैं और उन्होंने अभी ये ऑर्डर भी किया है कि जी वो खुद यहाँ इलेक्शन कमीशन का अमला जाके फिजिकली चेक करेगा और हमें उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये अगर गोस्ट स्टेशन निकले जैसा हमने डिमांड की है तो उनको फौरन लिस्ट से खारिज किया जाएगा और शट डाउन किया जाएगा। ये किस तरह से है? आपने 4 नाम लिए हैं, ये आपने 4 नाम लिए हैं, ये गोस्ट किस तरह से हैं? क्या किस क्राइटेरिया पर आप उन्हें गोस्ट कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे सिटी कॉलेज जो मूसा कॉलोनी में है, ये सिटी कॉलेज नहीं है, APMSO का दफ्तर है इस एड्रेस पे। अगर आप एड्रेस ट्रेस करके जाएं तो आप देखेंगे कि APMSO का दफ्तर है। जुबैदा हाजमानी नाम का कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है उस इलाके के अंदर। तो इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि मुकामी
लोगों को ना लगाया जाए, जमात का भी मुतालबा है, तो आप इलेक्शन कमीशन से ये क्यों नहीं मुतालबा कर देते कि जितने भी NH 40 का इलेक्शन है उसको मंगो पीर या साइड एरिया या गुलशन हदीद की तरफ ले जाया जाए ताकि मुकामी लोग वोट डालना ना रखे, अब अभी खुद ही वोट डाल दें। एक मुकामी तौर पर क्यों है अदम एतमाद क्यों है? अदम एतमाद भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सारे काम मुकामी लोग ही वोट डालेंगे ना, कोई और आगे वोट डालेगा? ये बता दो, डालेंगे वोट और कौन डालेगा? आप कह रहे हैं मुकामी लोगों को ना लगाया जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे अगर आप वाटर बोर्ड से लोग लेंगे तो उसमें तो MKM के एम्प्लॉइज हैं। मुकामी लोगों का आपने जिक्र किया, वाटर बोर्ड नहीं, सवाल है देखें ना, मुकामी कराची के मुकामी लोगों के जो वोटर है उन पर भी आपको एतमाद नहीं है? मैं कराची हाइट्स पे मुकम्मल एतमाद है। किस सूबे से बुलाया जाए बता दें? बात सुन लें पूरी आप। मैं कराची हाइट्स पे मुकम्मल एतमाद है, मैं खुद भी कराची हाइट हूँ। मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूँ कि इसहाक साहब है, ये है नहीं, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। वो इसहाक साहब से जाके कहते हैं कि इसहाक साहब आपका बच्चा बीकन हाउस स्कूल में पढ़ता है, सुबह 8 बजे कोरोला AEH 424 में जाता है, ख्याल रखिएगा। तो वो तो बेचारा डर जाता है। कराची में हो नहीं रही है खौफ, यही तो फजा कराची में कायम है। उनका सवाल है मैडम बता इसमें जो ये बात कर रहे हैं, सुन ले शिकायत की गई है तहरीरी तौर पर, ये दूसरे सूबों से लाया जाए इंतखाबी हमला। हमारी ये पहले भी कोर्ट में भी रही है और ये हमने ये कहा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को लाया जाए किसी भी सूबे में, क्योंकि जो सूबाई एम्प्लॉइज होते हैं वो लोकल पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं। सिर्फ इतना हमने कहा है। आपने सिक्योरिटी प्रिंटिंग नहीं हुए हैं ना, कोई भी डिमांड मीट नहीं हुई, बायोमेट्रिक या व्हाटएवर। नहीं, कोई भी तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली मीट नहीं हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रल इलेक्शन या शफाफ इलेक्शन इंतखाब होने की तरफ निशानदेही कर रही थी, वो डिमांड्स हमारी थी। इसमें से कोई डिमांड ऐसी नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा और फलाने को नुकसान होगा। और अगर किसी जमात को नुकसान हो रहा है शफाफ इंतखाबात से, तो इसका मतलब है कि वो ठप्पा में मुलव्वस रहेगी। थैंक यू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू आपने बोला था कि उनका यही कहना था कि जिन पोलिंग स्टेशंस पर सीरियल नंबर्स के पेपर्स जाएंगे हमें वो नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तमाम सूरत हाल को हम खुद देख सकें। उनका मजीद ये भी कहना था कि तकनीकी वजूहात की वजह से और वक्त की कमी की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम मुहैया नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 246 से इमरान इस्माइल का यह भी कहना था कि कराची से बाहर के प्रिजाइडिंग अफसरों की डिमांड की थी जो कि पूरी नहीं हुई है। MKM के कारकुन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रही है, इलेक्शन कमीशन से मुताबिक बार इसका नोटिस लेने के लिए कहा, लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि फॉर्म नंबर 4 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत के साथ साथ अंगूठों के निशानात भी होने चाहिए ताकि तमाम तर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद कोई भी प्रिजाइडिंग अफसर इन तमाम तर फॉर्म को फिल करने से इनकारी ना हो।